बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने एक बार फिर कश्मीर पर नेहरू की 5 गलतियों पर मजमून लिखा है। इस मजमून में कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराजा हरि सिंह के साहबजादे डॉक्टर करण सिंह के रद्देअमल का जवाब दिया गया है। इन्होंने लिखा है कि मेरे मजमून पर करण सिंह का रद्देअमल मायूस कुन है। इस मजमून में किरण रिजिजू ने कई हवाले देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि नेहरू अपने एजेंडे के लिए कई बार महाराजा हरि सिंह के कश्मीर के भारत से इल्हाक की दरखास्त को ठुकरा चुके थे। नेहरू पर लिखे गए अपने मजमून पर मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू से हमारे नुमाइंदा ने खुसूसी बातचीत की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज वर्षगांठ है और फिर एक बार जो उन्होंने रोल प्ले जम्मू एंड कश्मीर में वो फिर एक बार डिबेट के दायरे में आ गया है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हमारे साथ हैं, जो लगातार 5 हिस्टोरिक ब्लंडर जो पंडित नेहरू ने कमिट किया, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों हिस्टोरिक ब्लंडर उनको लगता है गलती हुई जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सब पहला सवाल, आपने ये दूसरी बार कहा है कि 5 हिस्टोरिक ब्लंडर पंडित नेहरू द्वारा कमिट किए गए और डॉक्टर करण सिंह के लिखे आर्टिकल को भी आपने काउंटर किया है। क्या आपके पॉइंट है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आज हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर उनको नमन करना चाहता हूं। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, पद होता है, जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जी ने जो किए हैं वो स्क्रूटनी में आना चाहिए, कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इतिहास है, इतिहास को कभी बदलना नहीं चाहिए और इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं और जो मैंने पहले कहा है, वो अपने विचार से, अपने मत से कोई चीज मैंने नहीं कहा। मैं पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है और संविधान सभा में जो बात कही गई थी, जो रिकॉर्ड्स में है, उसी को मैंने उजागर किए हैं। कश्मीर का विषय इसलिए महत्व भी है क्योंकि कश्मीर का जो समस्याएं हैं, इसके वजह से कितने लोगों के जाने चले गए और देश को कितना नुकसान हुआ और आज भी हम उससे उबर रहे हैं। जो बीच बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों के द्वारा ये लगातार कहे जाते थे कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय होने में उन्होंने टाइम लगाया और पंडित नेहरू जी का कोई गलती नहीं है, तो ये जो धारणा है उसको बदलना बहुत जरूरी था, जरूरी है। जो भी रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे जिसको मैंने कोट किए हैं, जब 15 अगस्त को हमारा आज़ादी डिक्लेयर हुआ, उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी को अप्रोच किया और उनको भारत के साथ विलय होने के लिए अपना बात को रखा। लेकिन नेहरू जी ने ही कहा कि जल्दबाज नहीं होना चाहिए और कश्मीर के बाकी जो मेजॉरिटी मुस्लिम है उनसे पूछना चाहिए और ख़ास तौर पर शेख अब्दुल्ला से बातचीत करके उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही विलय का बात करना चाहिए। इसमें साफ झलकता है कि नेहरू जी के लिए देश हित बाद में आते हैं और शेख अब्दुल्ला उनके अपना दोस्त का इंटरेस्ट या नेहरू जी का जो अपना मत है वो ज्यादा मायने रखते थे। इसलिए जब नेहरू जी ने उनके बात को नहीं माना और पहले इंटरनल रिफॉर्म्स, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स पहले करना चाहिए, जनसभा होना चाहिए, लोगों का मत को लिया जाना चाहिए, ये सब जब कहते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तो ये आते हैं। भारत में जितने भी जो उसमें राजा महाराज जितने भी थे, जितना भी हमारे किंगडम थे, सबने तो महाराजा या महारानी जो भी है उनसे बातचीत करके ही विलय हुआ। कोई यहाँ पे प्लेबिसाइट, कोई पब्लिक जनसभा या कोई वोटिंग तो हुआ नहीं है। तो सिर्फ कश्मीर को ही लेकर के नेहरू जी ने महाराजा का बात को अनसुनी करके लोगों का बात सुनना चाहिए। ये जो नेहरू जी का मत था,
ये गलत था, ये मैंने कहा। सर, देश के पहले प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाते हैं कि देश का हित उन्होंने सबसे पहले नहीं रखा, अपने पर्सनल इक्वेशन रखे। बहुत बड़ा आरोप है ये, कांग्रेस पार्टी इसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा क्या दुश्मनी है, और मैंने कोई ऐसे बातें तो मैंने नहीं कही जो तथ्य से परे हैं। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो उससे पहले नेहरू जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बातों को रखा है। मुझे विश्वास ना करे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो बातें कही और जो रिकॉर्ड्स में है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने आरोप लगाया है कि पंडित जी जब यूनाइटेड नेशंस गए तो उन्होंने गलत आर्टिकल के तहत वो मामला लेकर गए, जिससे पाकिस्तान अग्रेसर होने की जगह पार्टी बन गया कॉन्फ्लिक्ट में। आपने ये भी कहा है कि उन्होंने इंडिया फर्स्ट नहीं रखा, बट काउंटर ये आ रहा है कि ये सारे डिसीजंस पंडित जी के अलग नहीं थे। सरदार पटेल भी सितंबर तक, उस साल के सितंबर तक इन सारे डिसीजंस में शामिल थे, तो पंडित जी की अकेली गलती कैसे हुई? नहीं, अकेले और उसके बातें नहीं है। जो बातें नेहरू जी ने कहा है, नेहरू जी के शब्द है, तो वो तो नेहरू जी को ही कहना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है, तो फिर हम उस समय का कैबिनेट को कहेंगे। और जो वाक्य नेहरू जी ने इस्तेमाल किया था, तो वो तो नेहरू जी को ही एट्रीब्यूट करेंगे ना। तो ये इसमें कोई संशय का बात ही नहीं है। इसमें तो जो बात जिन्होंने कहा था उन्हीं को ही ये बात जिम्मेदारी जाएगा ना। क्यों आपको लगता है पंडित जी ने ऐसा किया होगा? क्योंकि कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, क्या इसलिए उन्होंने इसका अप्रोच जूनागढ़ या हैदराबाद के मुकाबले अलग रखा? इसका जवाब तो नेहरू जी ने खुद दिए हुए हैं कि कश्मीर को विलय कराने से पहले भारत के साथ, कि कश्मीर के बाकी से पूछना चाहिए, वहाँ पहले प्रशासनिक रिफॉर्म्स जो भी लेना है वो करना चाहिए, शेख अब्दुल्ला को पहले उसको नेता बनाना चाहिए या उसको आगे लाना चाहिए, उसका जो मत है उसको पहला सुनना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें तो मैंने नहीं कहा, पंडित नेहरू जी ने ही कहा है, इसलिए इसका जवाब तो नेहरू जी खुद दिए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस मामले पे बातचीत करने के लिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू एक बार फिर दोहराते हुए कि कश्मीर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो भी रुख रहा, जो भी डिसीजंस रहा, वो हिस्टोरिक ब्लंडर ही कहा जा सकता है। पीके दास के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के।